हम जो है उसमें से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने पर हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी आती है, ठीक है, प्लस वैलेंसी आती है। और अगर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो गेन करने से उसके ऊपर माइनस वैलेंसी आती है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है आयंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वैलेंसी से ही हम सारा, अब हमें वैलेंसी पता चल जाती है तो वैलेंसी से हम जो है कंपाउंड बना सकते हैं। अब कंपाउंड बनाने का भी आपका एक मेथड होता है, क्रिस क्रॉस मेथड होता है, क्रिस क्रॉस मेथड होता है, क्रिस क्रॉस मेथड। इस मेथड से हम जो है इजीली जो है कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें बताया जाए कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड का जो है कंपाउंड बनाना है, हम Hello students, I am Nisha ma'am, your chemistry teacher and I am from ट्यूशन वाला फाउंडेशन। तो बच्चों आज हम आपको बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री की कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है और आप उससे जो है बहुत अच्छे केमिस्ट्री में मार्क्स गेन कर सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आप जो है उससे गेन कर सकते हैं। तो ये मार्क्स अगर आपको गेन करने हैं तो आप जो है ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि केमिस्ट्री में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन भी बताएंगे। आपके केमिस्ट्री में क्या क्या वीक पॉइंट्स होते हैं, उन वीक पॉइंट्स को आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए चलते हैं कि केमिस्ट्री में हम आपको स्ट्रेटजीज बताते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो है हम करते हैं, आपके जो है जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं केमिस्ट्री में, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपकी केमिकल रिएक्शन। ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है पूरा का पूरा जो होता है केमिस्ट्री रिएक्शन पे डिपेंड होती है। और अगर हम रिएक्शन नहीं लर्न करेंगे तो केमिस्ट्री का उसके बिना कोई रोल नहीं है। तो रिएक्शन लर्न करने का जो होता है बच्चों को तरीका नहीं पता होता है, वो रिएक्शन रटते रहते हैं। रिएक्शन रटना नहीं होता है बेटा, रिएक्शन को जो है वो समझना होता है। रिएक्शन हम कैसे बना सकते हैं, दो कंपाउंड्स को मिला के हम नया कंपाउंड कैसे बना सकते हैं, किस तरह से कहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, किस तरह से कौन सा कंपाउंड बनता है, वो सारी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगी अगर आप निशा मैम के वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी होती है केमिकल रिएक्शन की। तो रिएक्शन बनाने का तरीका हम आपको बताएंगे, डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। सेकेंड आपके जो होती है प्रॉब्लम आती है फॉर्मूलाज में। केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं उस पे प्रॉब्लम आती है कि हम फॉर्मूला को जो है न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करें, और वो जो मेन न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। ये जो मोल कॉन्सेप्ट होता है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ जो होता है, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक लगता है, लेकिन बच्चों इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके भी हमारे पास बहुत सारे जो है ट्रिक्स हैं जिससे कि आपको जो है मोल कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा और उसके न्यूमेरिकल्स आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम आपको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, अभी हम आपके इसके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। थर्ड प्रॉब्लम आती है आपकी जो है बेसिक जो होते हैं वो आपके वीक होते हैं। आपके जो केमिस्ट्री के जो बेसिक हैं वो वीक हैं। अगर आप इन बेसिक्स को जो है स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आपको जैसे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता हो जाए, आपको एटॉमिक नंबर के बारे में पता हो जाए, आपको बोरबरी के रूल के बारे में पता चल जाए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चल जाएंगी तो इससे आपकी केमिस्ट्री बहुत ईजी बन जाएगी, ठीक है। तो आपके जो बेसिक जो वीक होते हैं वो कौन कौन से बेसिक वीक होते हैं वो हम चलिए डिस्कस करते हैं।
वीक बेसिक्स। चलिए हम वीक बेसिक्स के बारे में आपके जो है क्लियर करते हैं कि आपके कौन कौन से वीक बेसिक्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको एटम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एटम के बारे में जो है किसने किसने एटम का स्ट्रक्चर दिया था, किस किस ने उसे डिस्क्राइब किया था, कब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, कब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, किस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पीछे क्या रीजन था, कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो है एटम को इंडिविजुअल बताया था और उससे पहले थ्योरी दी थी, कौन कौन से साइंटिस्ट ने उसके बाद थ्योरी दी थी जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी दे दी थी हो गई थी। उसके बाद बोरवरी का रूल हमें पढ़ना है कि 2n² रूल के अकॉर्डिंग किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इस तरह से आप एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एटम है तो ही केमिस्ट्री है। सब मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम ही होता है। दूसरी बात ये है कि आपको जो है एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम के न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर इक्वल होते हैं अगर वो एटम है। तो आयंस में जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न है तो एटॉमिक नंबर लर्न है तो इसका मतलब है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप जो है आसानी से बहुत इजीली जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का जो मेथड होता है वो 2n² रूल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए वैलेंसी निकालना बहुत इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा जो होता है 2n² रूल के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। जिसमें हमारे जो भी शेल होती है, पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 8 8 इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मतलब उन इलेक्ट्रॉन के नंबर से हम उसकी वैलेंसी निकालते हैं, ठीक है। अब वैलेंसी निकाल लेंगे तो हमें जो है उस इलेक्ट्रॉन के पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को मतलब वो एटम को इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है। ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। वो एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव में चेंज होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव में चेंज होगा, वो सारा हमको जो है पता चल जाएगा। तो ये सारा जो वो होता है मतलब केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। एटॉमिक नंबर लर्न है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम आउटर ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके अकॉर्डिंग हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। सपोज अगर अब आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम जो है उसमें से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकलने पर हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी आती है, ठीक है, प्लस वैलेंसी आती है। और अगर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो गेन करने से उसके ऊपर माइनस वैलेंसी आती है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है आयंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वैलेंसी से ही हम सारा, अब हमें वैलेंसी पता चल जाती है तो वैलेंसी से हम जो है कंपाउंड बना सकते हैं। अब कंपाउंड बनाने का भी आपका एक मेथड होता है, क्रिस क्रॉस मेथड होता है। क्रिस क्रॉस मेथड होता है, क्रिस क्रॉस मेथड। इस मेथड से हम जो है इजिली जो है कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बताया जाए कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड का जो है कंपाउंड बनाना है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड का कंपाउंड बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल कैल्शियम का जो है सिंबल लिख देना है, हमें जो है ऑक्सीजन का सिंबल लिख देना है, कैल्शियम की वैलेंसी लिख देनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी लिख देनी है और इनका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा CA2O2, ठीक है। अब हमारा जो है ये 2 से 2 इक्वल है तो हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। सो इजीली हमने जो है एक कंपाउंड बना लिया। अब हमारे पास कंपाउंड आ जाता है तो हम जो है आगे की रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है
वीक पॉइंट्स हैं जो हम आगे अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी जो है स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे तो आपके जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप इजीली जो है अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है आपको रेगुलर जो है लेक्चर्स लेने हैं। लेक्चर्स जो है वो आपको रेगुलर लेने हैं, कभी भी कोई भी लेक्चर जो है उसको मिस नहीं करना है। अगर आप एक भी लेक्चर जो है मिस कर दोगे तो जो भी हम बेसिक बताएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर जो होता है बच्चों वो पहले वाले लेक्चर से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर आप पहला वाला लेक्चर मिस कर दोगे तो इसका मतलब है कि आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है आधी चीजें समझ में नहीं आएंगे, आधे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर नहीं होंगे। तो इसके लिए मस्ट है कि आप जो भी हमारे लेक्चर ले रहे हो वो रेगुलर ले, और कोई भी लेक्चर स्किप करके नहीं लेना है। पूरा जो लेक्चर है आपको कंटिन्यू लेना है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो आपको रेगुलर लेक्चर्स लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको बना जो है आपके नोट्स जो है वो प्रिपेयर होने चाहिए। कई बच्चे अपने आप बहुत अच्छे नोट्स बना लेते हैं और किसी किसी बच्चे को नोट्स बनाने नहीं आते हैं, तो जिन बना लेते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं बना पाते हैं दोनों के लिए हमारे पास बहुत अच्छे बने बनाए नोट्स हैं। बहुत अच्छे जो है उन नोट्स को पढ़कर आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आ सकते हैं और केमिस्ट्री के आप जो है एकदम मास्टर बन सकते हो वो नोट्स अगर आप पढ़ लोगे। उन नोट्स का जो है वो एक बुकलेट के फॉर्म में है और उन नोट्स का जो प्राइस है वो 499 रुपीज़ है। तो आप इजीली उसको जो है हमसे परचेस कर सकते हो, डिलीवरी उसकी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो नोट्स जो है आप अपने भी प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन हमारे नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। थर्ड जो है वो है कि आपको जो भी मतलब स्टडी मटेरियल जो भी मिल रहा है उसकी जो है रेगुलर जो है स्टडीज करिए। रेगुलर जो है आपको जो है कोई भी चीज रिपीट करनी है, रेगुलर करनी है। आपको कोई एक भी दिन ऐसा नहीं करना है कि कोई टॉपिक आपने पढ़ा और वो टॉपिक जो है आज आपने रिवाइज नहीं किया। तो रेगुलर जो है रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर रिवीजन करते हैं किसी चीज का तो आपको वो चीज़ फिर जो है कंटिन्यू अगर आप एक कंटेंट जो है वो काफ़ी दिनों तक आप रिवाइज करोगे तो जो है आपको वो जो कंटेंट है वो हमेशा के लिए एकदम लर्न हो जाएगा। तो रेगुलर रिवीजन बहुत ज़रूरी है, स्किप नहीं करना होता है एक भी दिन। और रेगुलर रिवीजन के बाद आपको जो है मतलब रेगुलर रिवीजन में दो तरह के रिवीजन आते हैं। एक तो डेली बेसिस का रिवीजन होता है कि आप जो है जो भी पढ़ रहे हो जो भी कर रहे हो वो आप डेली बेसिस पे करो। ठीक है, दूसरा होता है आप संडे के संडे आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, जैसे वीकली आपने पूरे वीक में जो भी पढ़ा है, जो भी वीक में आपने पढ़ा है उस वीक का पूरा जो रिवीजन है आप संडे को कर सकते हो। और संडे का जो टाइम होता है उसमें आपका माइंड भी बिल्कुल फ्री होता है क्योंकि स्कूल का भी कोई वर्क इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो आप संडे को बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये रेगुलर रिवीजन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम जो है आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियोस भी बनाने जा रहे हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं कि मैम हमारे लिए इसका शॉर्ट वीडियो बना दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं लर्न होते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि मैम हमें एटॉमिक नंबर लर्न करने का कोई एक शॉर्टकट मेथड बताइए जिससे कि हमें एटॉमिक नंबर इजीली लर्न हो जाए, तो हम उसका वीडियो भी आपको दे देंगे। ठीक है, पर आप अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस करिए और हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है और फिर हम आपसे मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय।